जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक और नई अपडेट की तरफ। क्योंकि देखिए अपडेट तो पुराना है ये वैकेंसी का, जहां पर बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फिर एक बार न्यूज अपडेट आज आया है, जहां पर मंगल पांडे जी ने पटना में एक वेल सेंटर्स का उद्घाटन करते हुए यहाँ पे उन्होंने अपडेट किया कि जल्द ही 12,000 नर्सों के साथ जो है 46,000 बिहार में स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी लेकर आ रही है। लेकिन कब लेकर आ रही है, कौन कौन से पद होंगे, इसके बारे में जो जानकारी हमने आपको पहले दी थी वही जानकारी को यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो चलिए उस न्यूज अपडेट पर भी लेकर चलेंगे जो पुराने हैं, और सच में कब तक ये वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं इसका भी एक हिंट आपको देंगे जरूर इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सरकार से सिर्फ सवाल पूछना मेरा काम नहीं है, आपका भी कार्य है। तो आप भी सवाल पूछिए, जाइए इनके ट्विटर हैंडल पे, जहां पे ये वैकेंसी के बारे में न्यूज कटिंग पेपर डाल के अपडेट तो दे देते हैं कि इतनी वैकेंसी हम देंगे। तो उनसे सवाल पूछना आपका कार्य है। जितने भी छात्र हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित वो सभी जाएंगे और सभी वहां पे सवाल पूछेंगे कि सर आखिर कब तक ये वैकेंसीज अपडेट किया जाएगा। और एक बार नहीं, ये ट्वीट जो है लगातार उनके होने चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं विभाग में, आयोग में, इनके कानों में जू रहेंगेगा और इन बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में आपसे रूबरू करवाया जाएगा। चलिए मैं आपको सीधे इनके ट्विटर हैंडल पे लेकर चलता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आप पहले गूगल पे आएंगे और kyeducation.in, देखिए kyeducation.in करके वेबसाइट है हमारा। इस वेबसाइट पे आप आके विजिट कीजिए। यहाँ पे हर वो जॉब अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है कि हर किसी वीडियो के बारे में वीडियो बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग के लिए ये आर्टिकल यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, तो आप आके यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये पेज पे आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे सर्च का बटन है, यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना होगा बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएंगे। यहाँ पर बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट, है ना। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये पहला आर्टिकल जो है आपको क्लिक कर लेना होगा। और इस आर्टिकल में हमने उस 45,000 वैकेंसीज के बारे में बताए थे, जहां पर विभाग में एएनएम, जीएनएम जैसे और भी वेरियस पोस्ट हैं जो कि आपको अपडेट किए गए थे। और न्यूज अपडेट भी आया था, उस न्यूज को भी मैं आपको दिखलाऊंगा यहाँ पे, जहां पे आप लोगों को इससे रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में अपडेट की गई थी कि कौन कौन से पदों पे बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। और ये जानकारी हमने आपको उस समय भी यहाँ से दी थी अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आना होगा, इसको पूरा थ्रू आउट पढ़ लेना होगा, और मैं फिर आपको सीधे लेकर आ जाऊंगा उस न्यूज अपडेट पे जहां पे इसके बारे में अपडेट किया गया था। ये न्यूज पुराना है और आज का जो न्यूज है ये न्यूज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जहां पे आप लोगों को बताया गया है कि करीब करीब 12,000 नर्स की वैकेंसी जो है आने वाली है और 46,000 नियुक्तियां आने वाली है। जहां पर एएनएम, जीएनएम की बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो विभाग है यहाँ पर इन सभी का रोस्टर क्लियरेंस कर चुका है। अब देखिए मैं आपको एक चीज थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये विलंबता क्यों हो रही है इन बहाली की प्रक्रियाओं को लाने में। कारण है कि ये सभी का सभी जो वैकेंसी का रोस्टर तैयार किया गया था ये 65% आरक्षण के आधार पर किया गया था। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 65% आरक्षण की नीति को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। अब ये जो है बहाली की प्रक्रिया 50% आरक्षण रोस्टर के साथ जो है आपको तैयार करके दिया जा रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो वैकेंसीज आने वाली थी उन बहाली की प्रक्रियाओं को अभी थोड़ा सा विराम चिन्ह लग गया, यानी कि रुक गया है। और ये वो पोस्ट है जहां पे वैकेंसीज आने वाली है दोस्तों। जैसे कि सीएचओ में अगर देखिएगा तो 4500 पोस्ट है, वहीं पे सिस्टर ट्यूटर का 362, नर्स के लिए 6,298 सीटें हैं, वहीं एएनएम नर्स, ये भी एक नर्स ही है, 15,000 सीटें हैं। फार्मासिस्ट में यहाँ पे 3600 सीटें हैं, एक्सरे के लिए 800 सीटें हैं, ओटी के लिए 1300, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 163, लैब टेक्नीशियन के लिए 3,000 सीटें। तो लैब टेक्नीशियन का, एएनएम का, नर्स का, ये सब बहाली देखिएगा कि इसके अलावा और भी वेरियस पोस्ट है। यहाँ पे टोटल मिला के ये 45,000 या 46,000 के आसपास की वैकेंसीज अपडेटेड है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आप इनके ट्विटर हैंडल पे आते हैं, ये बिहार स्वास्थ्य विभाग का जो है ट्विटर हैंडल है, और यहाँ पे देखिएगा तो खुद मंगल पांडे जी जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने क्या अपडेट दिया है आज के डेट में ही 7 घंटे पहले ही यहाँ पर अपडेट आया है कि सूबे के हर प्रखंड के 2 स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की सुविधाएं होगी।
ये जो न्यूज कटिंग इन्होंने डाला है, ये कारण ये है कि ये दिखलाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे सुविधा दे नहीं रहे हैं, सुविधा देने के लिए बहाली निकालने वाले हैं, जहां पर आप लोगों का 1,000 टीकाकरण कॉर्नर बनाया जाएगा, हर एक जिले में 2-2 सेंटर होंगे उसके, इसके बारे में यही न्यूज है। और यहाँ पर एक कॉर्नर पे ये भी न्यूज चल रहा है जहां पर 12,000 नर्सों की बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में अपडेट किया गया। अब ये जो बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में सिर्फ लिख दिया जा रहा है, इसके बारे में आखिर कब तक वैकेंसीज अपडेट होंगी। ये देखिएगा, एक और न्यूज है जहां पर स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नई नियुक्तियां होने वाली हैं और 12,000 नर्स की बहाली होने वाली है। इसके बारे में तो लगातार मैंने पिछले हफ्ते भी अपडेट दिया था, उसके पिछले हफ्ते भी अपडेट दिया था, लेकिन उस समय क्या कहा गया था उस न्यूज में, तो यहाँ पे देखिएगा उस न्यूज में कहा गया था कि 1 सप्ताह में बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सकती है, लेकिन 1 सप्ताह पूरा हो गया है, यहाँ पर 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ये कोई भी बहाली की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे अपडेट होकर आया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो न्यूज कटिंग ये लोग डाल रहे हैं, मंगल पांडे जी, यहाँ पे जाके ट्वीट कीजिए, रीट्वीट में पूछिए इनसे कि सर कब तक बहाली देंगे। ये सिर्फ न्यूज कटिंग ही आप लोग चिपकाते रहेंगे, ऑफिशियल अपडेट भी दिया कीजिए, तो ये अपडेट आएंगे, नहीं तो फिर ये बहाली की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूज़पेपर में ही ना रह जाए। इसलिए सवाल पूछना आपका भी कार्य है, अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो इस सवाल पे आप लोग का सवाल पूछना भी बनता है। तो आप अपने मंत्री जी से खुद पूछ सकते हैं, आपके मंत्री जी आपके सामने है ना, आप देख सकते हैं ट्विटर पे, आप इनसे लगातार ट्वीट करके पूछिए, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के छात्र हैं आप, है ना, आप अगर पूछेंगे तो शायद हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब जल्द मिले यहाँ पे आपको, है ना। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ से इस वैकेंसी को लेकर। अब सवाल आपका ये जरूर उठेगा कि सर आप बता दीजिए कि कब तक बहाली की प्रक्रिया होगी। तो देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पिछले बार भी बोला था कि 15 अक्टूबर के आसपास ये नोटिफिकेशन आने की संभावना है, जैसा कि पता चल पा रहा है, क्योंकि क्या है कि 65% आरक्षण के मामले पर जो है यहाँ पर रोस्टर सब क्लियर था, लेकिन इसको यहाँ पर हाईकोर्ट पटना ने निरस्त किया। अब 50% के आरक्षण के आधार पे जो है आपकी नई बहाली की प्रक्रिया निकाली जाएगी। अब जो रोस्टर तैयार था उसको फिर से तैयार करने में तो समय लगेगा ही, तो ये समय उसी में लग रहा है, और ये लगभग आपको बता दें कि 15 अक्टूबर के आसपास, है ना, आपको SHB, है ना, SHB जो कि स्टेट हेल्थ बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या फिर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऊपर भी, और या तो फिर बिहार SSC के ऊपर भी कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, जो कि लैब टेक्नीशियन टाइप का है, वो बहाली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इन तीनों वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना होगा। 15 अक्टूबर तक जो चांसेस बता रहे हैं लोग, ये वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल हम आप तक साझा करेंगे। इस छोटे से वीडियो में आपको यही बताने आए थे कि आप भी सवाल पूछिए अपने मंत्री जी से, जो मंत्री जी पेपर कटिंग निकाल के अपने ट्विटर हैंडल पे चिपका रहे हैं कि हम 12,000 तो कभी 15,000 तो कभी 45,000 तो कभी 46,000 की वैकेंसीज आपको देने वाले हैं। वो वैकेंसी कब तक आएगी, आप सवाल वहां पे जाके पूछ सकते हैं। फिलहाल उन पे भरोसा रखिए, क्योंकि वही है आपके कर्ता धर्ता भी राज्य के भी शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में, तो वैकेंसी भी वही निकालेंगे, वही अपडेट देंगे। तो जब भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।